जय भीम साथियों। आज हम बहुत ही अहम एक कैरेक्टर पर, ऐतिहासिक कैरेक्टर चरित्र पर हम चर्चा करेंगे। मुझे आज लगा कि मुझे एडोल्फ हिटलर, जर्मन के तानाशाह के रूप में विख्यात, इस कैरेक्टर पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इसलिए मैं हिटलर के जीवनी पर चर्चा करने का मेरा मन हुआ कि इस चर्चा को बहुत आवश्यक है आज के दौर में, खासतौर पर भारत के परिवेश में। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं तमाम साथियों से, जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता, तो उस पर ज़रूर होना चाहिए। एडोल्फ हिटलर जो ऑस्ट्रिया के वॉन शहर में जन्मे 20 अप्रैल 1889 और उनके पिता की मृत्यु 12 वर्ष के जब वो थे, तो उस समय उनके पिताजी नहीं रहे, जिसके कारण कि उनको बहुत सारे आर्थिक तकलीफ झेलनी पड़ी। और हिटलर एक चित्रकार बनना चाहते थे, कलाकार, चित्रकार, पेंटिंग करने वाले, उनको बड़ा शौक था, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। जिस भी स्कूल विश्वविद्यालय में उन्होंने कोशिश की, वियना के जा कर के शहर है वहाँ उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो एडमिशन नहीं हो पाया। और वो करना चाहते थे, लेकिन वो नाकाम रहे। और पहला विश्व युद्ध में जब हुआ, तो उस विश्व युद्ध में वो जर्मन की तरफ से सैनिक के रूप में लड़ रहे थे, बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन क्योंकि जर्मन हार गया, और जर्मनी के हारने के बाद जो ब्रिटेन वगैरह जो उनका जो अलायंस था जिससे हारे, तो उन तमाम देशों ने जर्मनी के ऊपर पहले विश्व युद्ध हारने के बाद बहुत भारी आर्थिक दंड लगाया। वो दंड इतना था कि उसकी जर्मनी की तमाम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कमाई थी वो उसको चुकता करने में जा रही थी। और युद्ध में हारने के कारण जो उसमें खर्चा हुआ फौज पर, और लड़ाई में जो भारी खर्च हुए, उसके बाद वहाँ पर आर्थिक तंगी बहुत भारी हो गई जर्मनी में। क्योंकि हिटलर उसमें सैनिक थे, और जब वो घायल हो गए तो 1918 में वो घायल हुए थे, हॉस्पिटल गए, और 1918 में ही वो लड़ाई जो है समाप्त हुई थी, जर्मनी हारा था। अब वहाँ पर 1918 में जर्मनी की हार से तो विचलित थे एक सैनिक के रूप में। तब उन्होंने एक नाजी दल का स्थापना की, और उन्होंने लोगों को कहा जोर जोर की उस राजनीतिक दल बना के, नाजी राजनीतिक दल उन्होंने तैयार किया। और उन्होंने लोगों को हर जगह सड़कों पर कहीं कहीं खड़े होकर के खूब जोर से चिल्लाते थे कि मैं जर्मनी का जो आर्थिक ढांचे को ठीक करूंगा, रोजगार, जो भी शिक्षा, जो भी तमाम चीज़ें हैं यहाँ के जर्मनी के नागरिकों को दूंगा। तो उस तरीके से जोर की वो बोलते थे, अपने उसको विश्वास दिलाते थे। तो जो नाजी दल, बहुत कम 20-25 सदस्य थे, वो धीरे धीरे बहुत सारे उसमें जुड़ते चले गए, क्योंकि जर्मन में उस समय आर्थिक तंगी बहुत अपने चरम पे थी, बेरोजगारी, महंगाई बहुत भारी थी। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आकर के
वो राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम का नारा दे करके, और एक जो वहाँ पे दूसरे यहूदी थे, उन यहूदियों के विरुद्ध अपनी वो जर्मनियों को श्रेष्ठ बता करके, जर्मनी आर्यंस जाति हैं, श्रेष्ठ जाति है, उसको अपने देश पर राज करने का हक है, वो तमाम चीज़ों को करते हुए जब वो बोलते थे हिटलर, तो उस समय तमाम लोग उनके सदस्य बन गए, उनको देखते थे, सुनते थे। कुछ समय बाद हिटलर का जो संगठन है, नाजी दल, वो थोड़ा मजबूत होता रहा, बढ़ता रहा, और उसके बाद हिटलर ने एक कोशिश की, वहाँ के जो सरकार थी, उस सरकार के विरुद्ध उसने 1928 में के आसपास उसको उखाड़ फेंकने की उसने कोशिश की, एक नाकाम कोशिश। विद्रोह कर दिया, जो वहाँ की उसमें सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और तख्ता पलट करने की कोशिश की। लेकिन 1923 में वो पकड़े गए और उनको जेल में डाल दिया, और वो जो तख्ता पलट की कोशिश थी वो नाकाम हो गई। करीब 5 वर्ष तक जेल काटी उन्होंने। और हिटलर ने जब उसमें जेल के दौरान मेरा संघर्ष नामक एक किताब, अपनी जीवनी लिखी, और उसमें तमाम अपने विचार उसमें डाले, राष्ट्रवादी विचार, यहूदियों के विरुद्ध उन्होंने कहा, और हिटलरों को, वो जर्मनियों को, जर्मन कौम को बताया कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आपको, आपके हाथ में ये सत्ता शासन होनी चाहिए, देश और दुनिया पर जर्मन लोगों को राज करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, पैदाइशी श्रेष्ठ हैं। और जो दूसरे काले या दूसरे रंग के या सांवले या दूसरे रंग के जो विदेशी हैं, वो तमाम लोग से वो बहुत नफ़रत करता था, उनके विरुद्ध नफ़रत के तमाम बोलता था। और उसने एक सेना बना दी थी, जब जो उसके बाद जेल से बाहर निकला, तो उसने अपनी एक सेना बना दी थी, कि जिस सेना ने फिर पूरे जर्मनी में जगह जगहों पे जाके लोगों को मारना, पीटना, यहूदियों के विरुद्ध उनकी पिटाई करना, ग्रुप में जा कर के, भीड़ में जाके उनको मारना, दहशत फैलाना। तो वो टुकड़ियाँ वो काम करती थी जो उन्होंने फ़ौज बनाई। और उसी समय 1930-32 के दौरान आते आते ना जर्मन में भयंकर बेरोजगारी ने और महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी वहाँ के लोगों की, कि वो तमाम हाहाकार मच गया वहाँ पर। और 1932 का जो चुनाव हुआ, हिटलर ने राष्ट्रपति पद के लिए, वहाँ के पद के लिए अपनी कोशिश की, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। आगे बढ़ते जब 1933 में हिटलर को मौका मिल गया कि वहाँ के चांसलर पद पे उसकी विजयी हुई, और वो उसमें जीत गया, चांसलर बन गया हिटलर मतलब चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। और वो जैसे ही चांसलर बना, तो उसने तुरंत सबसे पहले काम किया कि संसद को भंग कर दिया, और जो उनके जो मुख्य विपक्षी दल था, साम्यवादी दल, उसको गैरकानूनी घोषित करके, और जो छोटे मोटे जो विपक्षी दल थे सबका सफाया कर दिया, सबको जेलों में डाल दिया और सबको गैरकानूनी घोषित कर दिया। और उसने कहा कि भैया राष्ट्र को स्वावलंबी बनाना है, और उसने ज़ोर से नारा दिया। और धीरे 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 तमाम जो जितने भी विरोधी थे, उन विरोधियों को जेलों में डाल दिया, जितने भी राजनीतिक विरोधी थे या विपक्षी पार्टी के लोग थे, सबको गैरकानूनी घोषित करके जेल में डाल दिया। और 1933 से लेके 1938 के दौरान लाखों यहूदियों को का कत्लेआम करवाया हिटलर ने। और सिर्फ इतनी क्रूरता से किया कि बहुत सारों को गैस चैम्बर बना दिए घरों में, या कहीं पे गैस चैम्बर बना देता था, उसमें उठा करके उनको डाल करके उनका दम घुट करके तड़प तड़प के वो मारे जाते थे यहूदी। और बहुत सारे यहूदी लाखों की तादाद में मरे, और जो बच गए वो वहाँ से छोड़ करके, वहाँ जर्मनी छोड़ करके भागे, इधर उधर भागे देशों में, कहीं कहीं भाग गए होंगे बेचारे इधर उधर से जाके।
अब सिर्फ यहूदियों का कत्ल नहीं करा हिटलर ने, फिर ये भी कहा कि भाई पहले राष्ट्र पे कब्जा किया और उसके बाद उसने कहा कि भाई जर्मन जो पैदा हुए सिर्फ जर्मनी पर राज करने के लिए नहीं हुए, पूरी दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। तो उसने अपने जो पड़ोसी देश थे, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था, इन सबको, ऑस्ट्रिया था, इन सब पे प्रेशर डाल करके पहले तो इनको अपने अंदर कर लिया, उनको भी मिला लिया अपने। धीरे धीरे उनके जो छोटे छोटे इलाके थे उनको कब्जा किया, उन पर प्रेशर बना करके उनको अपने किया। रशिया के साथ भी एक संधि करी कि पोलैंड का एक इलाका रशिया को दे दिया और कुछ इलाका अपने अपने उसमें ले लिया। तो इस तरीके से कोशिश ये भी कर रहा था कि जो कुछ कुछ छोटी छोटी संधियाँ करके कुछ जो राष्ट्र हैं उसके उसके सहयोगी भी रहें, क्योंकि एक जो ब्रिटेन के उसमें एक जो बना हुआ था पूरे यूनाइटेड कंट्रियों का जो एक समूह था जिसमें अमेरिका वगैरह तमाम ये सारे के सारे थे, तो एक तरफ वो था और एक तरफ हिटलर अपनी उसको पूरी दुनिया पे अब अपने देश पे कब्जा करके पूरी तरह उसमें डिक्टेटरशिप करके और तमाम विपक्ष को ख़त्म करके, यहूदियों को ख़त्म करके एक छत्र राज कर दिया। देश का अर्थ हो गया हिटलर, हिटलर का मतलब हो गया देश, और राष्ट्र का जो भी है वो हिटलर है। हिटलर का विरोध हो गया राष्ट्र का विरोध। और इतने बड़ी तादाद में वो कत्लेआम हुआ। उसके बाद 1938 के बाद, जब 1938 तक उसने यहूदियों का खात्मा किया वहाँ से, और धीरे धीरे उसके बाद उसने जब अपने पोलैंड वगैरह पे हमले करे, इनको कब्जा किया, तो उसके दिमाग में आ गया कि अब हमें पूरी दुनिया में अब अपना शासन सत्ता को आगे बढ़ाना है और पूरी दुनिया पर उसको राज करना है, क्योंकि उसको ये लगता था कि भाई वो लोकतंत्र विरोधी था। और एक ही व्यक्ति की भाई उसको लगता था कि ये तमाम जो भी विरोधी हैं विरोधी नहीं होने चाहिए, क्योंकि विरोध करना जो है सत्ता का वो विकास में रुकावट है। और जो एक कोई व्यक्ति अकेला अपने उससे करे, जो भी फैसले ले उन फैसलों को निर्विरोध रूप से मान लिया जाए। और हिटलर का विरोध करने का मतलब था सीधा मौत के घाट उतरना, उसको मौत की सज़ा। और उसने इतना ही नहीं करा, उसने ये भी करा कि भाई जर्मन लोग जो हैं, जो स्वस्थ जर्मन लोग हैं, जर्मन नागरिक जो स्वस्थ हैं, जर्मन नाजी, वो ही बच्चे पैदा करेंगे। जो रोगी थे, बीमार थे, या जो विकलांग वगैरह थे, वो उनमें भी, जर्मनी में भी लोगों में भी, नाजी लोगों में भी, तो उनको प्रतिबंध लगा दिया कि आप बच्चे नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो पैदा होंगे विकलांगों से या बीमारीग्रस्त लोगों से तो कमज़ोर पैदा होंगे, उससे राष्ट्र का नुकसान होगा। उसने कहा जो जो स्वस्थ लोग हैं वो स्वस्थ लोग ही बच्चे पैदा करें, नागरिक बच्चे, जर्मन नागरिक, जिससे कि स्वस्थ बच्चे पैदा हों, देश को मजबूत मिले, जिससे कि देश दुनिया के अंदर, देश में सत्ता हमारी बनी रहे और दुनिया में हम राज करने के लिए आगे बढ़ें। और वो धीरे धीरे उसने अपने उसको सत्ता को बढ़ाने के लिए 1940 के आसपास, 42 में 40 के आसपास उसने फिर जैसे दुनिया में माहौल बना, उसने जब रूस पे वो कर दिया, हमला कर दिया, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो तमाम छोटे छोटे देशों को तो अपने उसमें कर रहा था। इटली से उसने संधि करी, फ्रांस पे, और उससे भी क्योंकि मजबूत थे उससे भी संधि करी, मगर ऑस्ट्रिया हो गया या उसके आसपास के हो गए, पोलैंड हो गया या चेकोस्लोवाकिया हो गया, उनको अपने उसमें कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे उसने क्या करा कि उसको लगा कि अब मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ, तो उसने फिर एकदम से रशिया पे जब उसने अटैक किया, जब पोलैंड को जीत करके और संधि को तोड़ा, और जब उसने रशिया पे अटैक करा, तो उसकी वो भारी भूल थी। तो इसीलिए हिटलर ने 1945 में जब वार ख़त्म हुआ, तो उस समय हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली अपनी प्रेमिका के साथ, और वो उसने आत्महत्या कर ली आखिरी में, जब वो हार गया पूरी तरह से और जर्मन बर्बाद हुआ। अब इसमें हिटलर की इस कहानी से
इसमें ये तो दिखाई देता, वहाँ तो यहूदी थे और जर्मन, वहाँ पर भी एक एक श्रेष्ठ जाति का परचम की बात थी, उसकी श्रेष्ठता की बात थी, उसके राज की बात थी। और उसी तरीके से उसने उस देश को 1932 से लेकर 1945 तक का जो उसका शासन रहा, 1933 से लेकर के, उसमें दुनिया के लाखों लोग उसकी सनक के शिकार हुए। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और ये लगा कि बस विपक्ष नहीं होना चाहिए, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, वही सही है। और युद्ध की आग में देश को झोंका और इसके बाद वो नाजीवाद, जिसको नाजीवाद के नाम से जाना जाता है, उसका भी खात्मा 1900 उसकी सनक के सामने हो गया। क्योंकि हर चीज़ की एक चरम सीमा होती है। अब जैसे भारत में उसके छोटे छोटे पद चिन्ह उसके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है जैसी 1940-42 में 45 तक थी। जर्मनी में एक बात और अलग थी कि जर्मनी में यहूदी थे और उसमें काले लोग भी थे, उनके साथ इतना भेदभाव नहीं था जातिगत। यहाँ पर मुस्लिम हैं मगर उसके साथ साथ अनुसूचित जातियाँ भी हैं। यहाँ पर ये फ़र्क को समझना होगा कि यहाँ पर भी जब एक पूंजीपति अरबों रुपए लेकर के जब डूबता है, देश के पैसे को लेकर डूबता है, और जब उसके विरोध के स्वर जब खड़े होते हैं, तो हमारी देश की सरकार भी संसद में जवाब नहीं देती। उसको लगता है कि बस हमारा एक छत्रराज है। हिटलर को भी डेमोक्रेसी से नफरत थी और यहाँ भी डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। लेकिन हिटलर के एक उस संघर्ष से एक बात ये हुई कि अंग्रेजों के दुनिया से पैर उखड़ गए। जो ब्रिटिश सत्ता थी दुनिया में, उसको युद्ध करना पड़ा। दो युद्ध हो गए। एक तो पहला विश्व युद्ध था और दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला और उसके तुरंत बाद चंद सालों में 20-22 साल के बाद ही 1942 से 1945 तक वो ऑफिशियली तो ये है, लेकिन 1940 से ही 1938-40 से ही उसकी वो नींव रख गई थी दूसरे विश्व युद्ध की, और वो लगातार चल भी रहा था शीत युद्ध टाइप में जिसको कहते हैं, और धीरे धीरे फिर वो सामने आमने की लड़ाई। अब वो युद्ध हुआ तो फिर ब्रिटिशियंस की पूरी दुनिया में आर्थिक कमर टूट गई और फिर उन्होंने पूरी दुनिया को आज़ाद करना भी जहाँ शुरू कर दिया। उनके अपने लोगों को वो सत्ता डोमिनियन स्टेटस पे बहुत सारी जगह देने की कोशिश की। इंडिया में भी आवाज़ उठी थी लेकिन यहाँ हल्ला हो गया था। अब सवाल इस बात का है कि ये मैं आज इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किसी कौम, किसी के सर्वश्रेष्ठ होने के चक्कर में राष्ट्र तबाह ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इस बात को हमें समझना होगा और हिटलर की जीवनी को हमें अच्छे से एक बार फिर खंगालना होगा कि इस तरह की तानाशाही से दुनिया को क्या मिला और उसके अपने देश को क्या मिला। और दूसरी बात ये कि उस तानाशाही से, उस सनकीपन से, वो जो नाजीवाद का जो नारा था, नाजीवाद की जो सनक थी, वो जरूर कब्र में दफन हो गई। क्योंकि किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है
और वो सीमा का जब बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं तो वो फिर उसको दफन होना होता है, ख़त्म होना होता है। भारत अभी के जो कुछ लोग हैं उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र वगैरह चिल्ला रहे हैं। भारत का एक महान संविधान, जो महान लोकतंत्र तमाम लोगों को, हर धर्म जाति, विभिन्न जातियां, धर्म, वर्ग, संस्कृतियां, भाषाएं, ये तमाम को मिलाकर के एक महान राष्ट्र भारत, और भारत का संविधान, भारत के संविधान के विरुद्ध और भारत की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसके विरुद्ध जो चंद लोग हल्ला मचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, जब मैंने हिटलर को पहले भी पढ़ा था बहुत बार, और मैं आज भी अचानक देख रहा था हिटलर की पुस्तक, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो तमाम नारे राष्ट्रवाद से लेकर के और विकास, सबका साथ सबके विकास, वो सब कहते हुए महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी कितने रोजगार देंगे, इतने सब करेंगे, वो तमाम वो हिटलर के नारे थे उस वक़्त के। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने का नारा, विकास का नारा, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के नंबर 1 बनाना, देश को नंबर 1 बनाना। और हिटलर भी विश्व से कम बात नहीं करता था, वो छींकता भी था तो कह रहा विश्व में डंका पीटता था, और आज भी डंका पीट रहा है। लेकिन आज परिस्थितियां भिन्न हैं। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर बिल्कुल परिस्थितियां भिन्न हैं। लोग जागरूक हैं, अपने इसके अधिकारों के प्रति, अपने भारत के संविधान के प्रति सचेत हैं। और उस महान संविधान की खास बात यह है कि इस देश के तमाम लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, सबको समान अधिकार और सबको न्याय, आज़ादी और बंधुता की गारंटी देता है। लोकतंत्र है, सबको बराबर अधिकार हैं। एक महान भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें भारत का नागरिक बनना है। हमें किसी धर्म, किसी जाति, किसी भाषा, किसी उसका देश नहीं बनाना है। ये जो हमारा देश महान देश है, हमारी जो महान परंपराएं हैं, हमारे महान संविधान की, जो चीफ जस्टिस महोदय ने भी कहा था पीछे कि जो हमारे ध्रुव तारे की तरह इसकी जो बुनियाद सिद्धांत हैं ध्रुव तारे के समान हैं, तो हमें इस महान संविधान को बचाना है। इस महान संविधान को बचाते हुए उसको लागू करवाना है, और ऐसी सरकारें और ऐसे लोगों को लाना है जो वाकई अपने देश संविधान को प्रेम करें। जो संविधान को प्रेम करेगा अपने देश को प्रेम करेगा, और जो अपने देश को प्रेम करेगा अपने देशवासियों को प्रेम करेगा, और एक महान भारत हम बनाने में कामयाब होंगे। आज इसी पर मैंने छोटी सी चर्चा की है। किसी दिन फुर्सत मिली तो विस्तार से हम हिटलर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हर कैरेक्टर से एक सीख मिलती है और एक अनुभव मिलता है, और आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।